नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। राजनीतिक भूगोल में आज हम बात करेंगे सीमांत और सीमाएं। सामान्य रूप में यह देखा जाता है कि सीमांत और सीमाएं लगभग इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। कुछ लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते और वो सीमांत और सीमाओं को एक ही मान लेते हैं। लेकिन जब हम भूगोल में, राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं सीमांत और सीमाएं, तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि सीमांत और सीमा दोनों बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज हम यही बात करेंगे, सीमांत क्या है, सीमाएं क्या हैं, सीमांत की परिभाषाएं क्या हैं, सीमा की परिभाषा क्या है, सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसके परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले सीमांत, फ्रंटियर और सीमाएं, बाउंड्रीज। सीमांत और सीमाएं सामान्यतः लोगों के लिए समान से बन गए हैं। यही नहीं, अपितु अनेक भूगोलवेताओं ने भी इनको समान रूप में ही प्रयुक्त किया है। जबकि वर्तमान समय में सीमा और सीमांत में व्यापक अंतर है और इन दोनों के अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमांत की। फ्रंटियर क्या है? तो देखिए, फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति इन फ्रंट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? इन फ्रंट। तो फ्रंटियर या सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा के लिए नहीं, अपितु एक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः इसको अनेक नामों से भी संबोधित किया जाता है, यानी सीमांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें जैसे अग्र प्रदेश यानी फोरलैंड, सीमा प्रदेश बॉर्डरलैंड, तटस्थ क्षेत्र, मानव रहित क्षेत्र और सक्रांति प्रदेश यानी ट्रांजिशनल जोन। वास्तव में सीमांत का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करता है कि यह न तो कानूनी तथ्य है और न ही राजनीतिक। यह प्राचीन समय में बसे हुए क्षेत्र के सीमावर्ती प्रदेश के लिए प्रयुक्त किया जाता था और धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता गया और वातावरण अनुकूल बनाया जाने लगा, जिससे जो रिक्त स्थान था दो देशों के मध्य, वह एक मिलन स्थल बन गया और इसकी राजनीतिक महत्ता का विकास हुआ। अनेक देशों के विवादास्पद क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं जो सीमांत कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान में आधुनिक राज्य की सीमाएं धीरे धीरे सुनिश्चित हो गई है, यानी दो राज्यों के बीच का ऐसा क्षेत्र जो दोनों राज्यों को क्या करता है, अलग करता है, या दो राज्यों को दोनों को जोड़ता है। दो राज्यों के बीच का जो क्षेत्र है, क्षेत्र एरिया, वो सीमांत है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि दोनों जो राज्य है, पड़ोसी राज्य, उसने अपनी सीमाएं क्या कर ली, निश्चित कर ली है। तो आधुनिक राज्य की सीमाएं सुनिश्चित हो गई है। अतः अब सीमांत क्षेत्र धीरे 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 क्या हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। सीमांत शब्द का प्रयोग वर्तमान समय में अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे सामरिक सीमांत, राष्ट्रीय सीमांत, अधिवास सीमांत, राजनीतिक सीमांत। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो सीमांत है यह कानूनी तथ्य न होकर एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। लॉर्ड कर्जन ने सीमांत को दो भागों में बांटा है, एक संयुक्तक सीमांत, एक विभक्तक सीमांत। अब हम बात करेंगे सीमा की। ये तो थी सीमांत। तो सीमांत समझ में आ गया, यानी दो राज्यों के बीच में जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सीमांत कहलाता है, एक एरिया है। जबकि जो सीमा है वो क्या होती है, एक रेखात्मक प्रकृति होती है, एक रेखा होती है। बाउंड्रीज, सीमाएं। बाउंड्री शब्द जिसका शब्दार्थ हिंदी में सीमा है की उत्पत्ति
अंग्रेजी के बाउंड शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? बाउंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना या सीमित करना, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है वह सीमा कहलाती है। सीमा का अर्थ ही क्या है? बाउंड्रीज का बाउंड करना, उसको बांधना, यानी उसको सीमित करना। यह एक आधुनिक तथ्य है जो एक राज्य की सार्वभौमिकता अथवा राज्य के अधिकतर क्षेत्र को स्पष्ट करती है। भूगोल में विभिन्न भूगोलवेताओं ने सीमांत और सीमाओं की परिभाषा दी है। कुछ परिभाषाएं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये सीमा की परिभाषाएं प्रोफेसर पॉन्ड्स ने लिखा है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्यों से अलग करती है। तो सीमा क्या है? कि सीमा है जो राज्य की सार्वभौमिकता, उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो शक्ति है, उसकी सार्वभौमिकता को क्या करती है? दूसरे राज्यों से अलग करती है। वो क्या है? बाउंड्री है, सीमा है। ए मूडी महोदय ने लिखा है कि सीमा उस क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है तथा जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है। अर्थात सीमा उस क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है और जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है, यानी जो दो राज्यों को बिल्कुल पृथक करती है। तो सीमा की प्रकृति रेखा होती है, बाउंड्री होती है, एक लाइन होती है, जबकि सीमांत एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें दोनों देशों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सीमांत होता है, जिसमें दोनों देशों के बीच के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए इसको सक्रांतीय प्रदेश का ट्रांजिशनल जोन कहा। अब हम बात करेंगे सीमांत और सीमाओं में क्या अंतर है। देखो, दिखने में भले ही दोनों शब्द एक जैसे लगे, सीमांत और सीमाएं समान समान से लगे, लेकिन इनमें बहुत व्यापक अंतर है और उसी अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। सीमांत की प्रकृति क्षेत्रीय होती है, जबकि सीमाओं की प्रकृति क्या होती है? रेखात्मक। मैं पहले ही कह चुका हूं, सीमांत क्या है? एक क्षेत्र है। सीमांत क्या है? क्षेत्र है, जबकि सीमा की प्रकृति क्या? रेखात्मक है। सीमांत का एक क्षेत्र में विस्तार होता है, दूसरी ओर सीमा मात्र एक रेखा होती है। इसमें और अंतर क्या है? सीमांत को प्राकृतिक माना जाता है, जबकि सीमाओं को कृत्रिम माना जाता है। सीमांत को प्राकृतिक माना जाता है क्योंकि ये धरातल का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है, जबकि दूसरी ओर सीमाओं को कृत्रिम आर्टिफिशियल माना जाता है क्योंकि इनको मानव द्वारा निश्चित और निर्धारित किया जाता है। सीमाओं को किसके द्वारा निर्धारित जाता है? मानव के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि सीमा प्राकृतिक धरातल से सामंजस्य न करे। यदि ये प्राकृतिक सीमा जैसे नदी, पर्वत श्रेणी आदि भी हों, लेकिन ये जो प्राकृतिक हैं, लेकिन सीमा का निर्धारण मानवीय दृष्टिकोण से होता है, इसलिए जो सीमा है वो कृत्रिम है। विभिन्न देशों के बीच में नदी, पर्वत श्रेणी आदि की सीमा है, लेकिन उनका स्वरूप, सीमा जब बन जाती है तब उनका स्वरूप मानवीय हो जाता है। प्रकृति ने नदी पर्वतों को इसलिए नहीं बनाया कि वो सीमा का कार्य करे, यह कार्य मानव मस्तिष्क की उपज है। जैसे उदाहरण के लिए राइन दरार घाटी फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, लेकिन राइन नदी प्राकृतिक है, लेकिन राइन नदी उनकी सीमा है वो मानवीय दृष्टिकोण है, मानव की उपज है, एक मानव की सोच से सीमा विकसित हुई है, इसलिए वो सीमा कैसी है? कृत्रिम है। सीमांत बाह्य अभिविन्यस्त होते हैं, आउटर ओरिएंटेड होते हैं, जबकि सीमा अंतर अभिविन्यस्त होती है, इनर ओरिएंटेड होती है। सीमांत प्रदेश बाहरी होने से उनकी मूल प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों से संबंधित होती है।
जबकि सीमाएं केंद्रीय शासन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सीमांत क्या होता है? बाह्य अभिविन्यस्त होता है, जबकि सीमा अंतर अभिविन्यस्त होती है। सीमांत बाहरी शक्ति के रूप में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में होते हैं, जबकि सीमा केंद्रीय शक्ति के रूप में होती है। सीमांत का सामरिक महत्व इसलिए भी होता है कि यह शत्रु को दूर रखता है, यद्यपि यह केंद्रीय शक्ति पर निर्भर करता है। सीमा के निश्चित होने पर केवल बाहरी लोग ही नहीं अपितु राज्य के निवासी तथा प्राकृतिक साधन भी उसमें सीमित हो जाते हैं। सीमांत एक संयुक्त तत्व है, यानी दो क्षेत्रों को जो सीमांत जो क्षेत्र है वो संयुक्त तत्व है। उस क्षेत्र में दोनों का क्या होता है? आधिपत्य होता है। क्योंकि सीमा क्या है? विच्छेदक के रूप में, तो सीमा दो चीजों को अलग कर देती है। सीमांत में प्राकृतिक और मानवीय साधन होते हैं, क्योंकि सीमांत एक क्षेत्र होता है तो उसमें कुछ संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मानवीय संसाधन, जनसंख्या भी हो सकती है। जबकि सीमा में कोई भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन नहीं होते, क्योंकि सीमा तो क्या है? एक लाइन है, बाउंड्री है। सीमांत वास्तविकता है, जबकि सीमा उसका संक्षिप्त रूप है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सीमा और सीमांत दोनों अलग अलग हैं। जहाँ सीमांत एक क्षेत्र को बताता है, वहीं सीमा केवल एक रेखात्मक प्रकृति बताती है। सीमांत की प्रकृति प्राकृतिक होती है, जबकि जो सीमा है वह कृत्रिम होती है, मानव की उपज होती है। धन्यवाद।